ये कहानियां केवल मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इनका किसी भी धर्म, जाति या व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। कृपया इन्हें एक काल्पनिक कहानी के रूप में देखें। पिछले भाग में आपने देखा कि रिजवान और उसके साथियों की मौत के बाद मेरे चाचा खालिद को यकीन हो गया था कि इन सब के पीछे मेरा ही हाथ है। मुझे रोकने के लिए वो मौलवी काशिफ के पास पहुंचे, जहां उन्हें मेरे बारे में कई खौफनाक राज पता चले। एक तरफ मौलवी काशिफ मेरे अतीत और सीफली अमल का सच उजागर कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ शैतान लगातार मेरे दिल में नफरत और इंतकाम की आग भड़काता जा रहा था। और फिर उसी नफरत में आकर मैंने चाची समीना को भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन तभी उनका शौहर यानी मेरे चाचा खालिद वहां आ पहुंचे। लेकिन जैसे ही मैं गुस्से में उन्हें खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, अचानक उस शैतानी आवाज ने मुझे रोक लिया। रुको रेहान, अभी नहीं। उसके साथ एक शख्स और है, वो तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकता है। अगर तुमने गुस्से में कोई गलती की तो अब तक की तुम्हारी सारी मेहनत एक पल में बर्बाद हो जाएगी। समीना, दरवाजा खोलो, दरवाजा तोड़ो, जल्दी। सुहेल और खालिद मिलकर जोर जोर से दरवाजा तोड़ने लगे, और जैसे ही दरवाजा टूटा, खालिद और उसके आदमी तेजी से कमरे के अंदर घुस आए। लेकिन अंदर का मंजर देखते ही उनके कदम वहीं थम गए। समीना, यह क्या हो गया? सब लोग होशियार हो जाओ, वो नापाक ताकत यहीं कहीं मौजूद है। सब लोग ताबीज संभाल कर रखो। जब तक ताबीज तुम्हारे पास है, वो शैतानी ताकत तुम्हें पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मौलवी काशिफ की बात सुनते ही खालिद और उसके आदमी घबराकर अपनी अपनी जेब टटोलने लगे। लेकिन अगले ही पल उन सब के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। मौलवी साहब, मुझे अच्छी तरह याद है कि ताबीज मैंने अपने पास ही रखे थे, लेकिन न जाने मैं उन्हें कब वहीं भूल आया। या अल्लाह, अब हम क्या करेंगे? नहीं, ये महज भूल नहीं हो सकती। जरूर वो शैतानी ताकत ने तुम्हारे दिमाग पर असर डाला होगा, ताकि तुम बिना किसी हिफाजत के सीधे उसके जाल में चले आओ। ऐ मेरे परवरदिगार, अपने रहम और करम से हमारी हिफाजत फरमा। देखा रेहान, मेरी ताकत का कमाल। और ये लोग बिल्कुल बेबस हो चुके हैं। अब इनकी हिफाजत करने वाला कोई नहीं है। यही मौका है, आज इन सब का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दो। जी आका। जैसे ही मुझे शैतान का हुक्म मिला, मेरी आंखों में एक खतरनाक दरिंदगी उतर आई। मेरे अंदर का वो अंधेरा अब पूरी तरह जाग चुका था, और अगले ही पल मैं उस अंधेरे कोने से निकलकर सीधे मौलवी काशिफ की तरफ झपट पड़ा। दूर हो जा, ऐ नापाक शैतान। नहीं, यह कैसा मुमकिन है? जमजम का पानी मेरे जिस्म पर पड़ते ही ऐसा लगा मानो मेरा पूरा शरीर आग में जलने लगा हो। मेरी चमड़ी से धुआं उठने लगा, और जिस जगह पानी पड़ा वहां का मांस काला पड़ने लगा। मैं दर्द से बुरी तरह तड़प उठा, और अगले ही पल मैं वहां से गायब होकर सीधे उस शैतान के पास जा पहुंचा। आका, उस मौलवी के पास आखिर ऐसी कौन सी ताकत है जिसके आगे आपकी ताकत भी कमजोर पड़ रही है? इस दुनिया में ऐसी कोई ताकत नहीं जो मेरे सामने टिक सके, लेकिन उस मौलवी पर अल्लाह की रहमत है, और यही वजह है कि वो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। हिम्मत रखो रेहान, अपने डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। अगर आज तुम कमजोर पड़ गए तो वो मौलवी तुम्हें हमेशा के लिए अपने कब्जे में कर लेगा। जाओ और सबसे पहले उस
उसी मौलवी को खत्म कर दो। लगता है वो चला गया। नहीं, वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। वो अभी भी यहीं कहीं छुपा हुआ है। मैं जानता हूं तू यहीं कहीं छुपा है। रेहान, सामने आ। ए शैतान के गुलाम, आ, अगर हिम्मत है तो सामने आ। काशिफ मौलवी का एक एक शब्द मेरे जख्मों पर नमक की तरह लग रहा था। मेरे अंदर का गुस्सा धीरे धीरे बेकाबू होता जा रहा था। दिल कर रहा था कि उसी वक्त उसे ऐसी मौत दूं जिसे देखकर बाकी सबकी रूह कांप उठे। मैं अपना आपा खोकर उसकी तरफ झपटने ही वाला था कि तभी वो शैतानी आवाज एक बार फिर से मेरे कानों में गूंज उठी। रुको रेहान, अगर तुम इस वक्त उसके करीब गए तो उस हिसार में कदम रखते ही तुम्हारा वजूद जलकर राख हो जाएगा। वो मौलवी तुम्हें जानबूझकर भड़का रहा है ताकि तुम गुस्से में अपना होश खो दो और खुद चलकर उसकी बनाई हुई हिफाजती दीवार के अंदर पहुंच जाओ। तो फिर बताइए आका, मैं क्या करूं? उन्हें यकीन दिलाओ कि खतरा टल चुका है और जैसे ही वो अपने हिसार से बाहर निकलेंगे तुम उन पर हमला कर देना। ठीक है आका। मौलवी काशिफ ने बड़ी चालाकी से अपने चारों तरफ एक हिफाजती हिसार बना रखा था। वह अच्छी तरह जानता था कि जब तक वो उस घेरे के अंदर रहेगा मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकूंगा। रेहान, जब तक ये मौलवी हमारी मौजूदगी महसूस करता रहेगा हम उसके करीब नहीं पहुंच पाएंगे। हमें कुछ देर के लिए यहां से हटना होगा ताकि उसे लगे कि खतरा टल चुका है और वो खुद अपने हिसार से बाहर आने की गलती कर बैठे। लेकिन कैसे आका? वो हमारी हर चाल इतनी आसानी से कैसे समझ जाता है? क्योंकि यह कोई मामूली मौलवी नहीं है रेहान। उसके पास ऐसा रूहानी इल्म है जिसकी ताकत तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा है। उसकी जुबान से निकला हर कलाम असर रखता है और वो हमारी आहट तक महसूस कर सकता है। इसीलिए उससे ताकत से नहीं बल्कि चालाकी से निपटना होगा। मंसूबे के मुताबिक हम कुछ देर के लिए वहां से दूर हो गए और अगले ही पल उन्हें यह गुमान होने लगा कि खतरा सचमुच टल चुका है। लगता है इस बार वो सचमुच चला गया। हाँ भाईजान, शायद मौलवी साहब की आयतों से डरकर भाग गया। धीरे धीरे मौलवी काशिफ को भी यकीन होने लगा और सबसे पहले उन्होंने ही उस हिफाजती हिसार से बाहर कदम रखा। आज जो कुछ तुमने देखा है उसे हल्के में लेने की गलती मत करना। वो ताकत बेहद खतरनाक है और अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। मैंने उसे कुछ वक्त के लिए पीछे जरूर हटाया है, लेकिन वो अंधेरा अब भी इसी घर के आसपास मंडरा रहा है। मेरे जाने के बाद तुम सबको बहुत सावधान रहना होगा, क्योंकि शैतानी ताकतें इतनी आसानी से हार नहीं मानती। वो दोबारा लौटने की कोशिश जरूर करेगी। इसलिए घर के हर दरवाजे, हर खिड़की और आने जाने वाली हर जगह पर जमजम का पानी जरूर छिड़क देना। मौलवी साहब, अगर आज रात आप हमारे साथ यहीं रुक जाएं तो हमें थोड़ा सहारा मिल जाएगा। सोहेल ठीक कह रहा है मौलवी साहब, आज रात आप यहीं ठहर जाइए, क्या पता वो शैतानी ताकत फिर लौट आए। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं आज रात यहीं रुक जाता हूँ। खाली तुम ये जमजम का पानी घर के हर दरवाजे, हर खिड़की और आने जाने वाली जगहों पर छिड़क दो, ताकि अगर वो शैतानी ताकत वापस भी आए तो इस घर के अंदर दाखिल ना हो सके। मौलवी काशिफ जमजम का पानी देकर अभी कुछ ही कदम आगे बढ़े थे कि अचानक मैंने उन पर हमला कर दिया और पूरी ताकत से उन्हें घर के बाहर अंधेरे में खींच लिया। अब कोई आयत तुम्हें नहीं बचाएगी। या अल्लाह। मैंने मौलवी काशिफ की गर्दन पकड़कर उन्हें हवा में उठा लिया। वो छूटने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर की शैतानी ताकत पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी। मैंने उनकी गर्दन को तब तक दबाए रखा
जब तक एक भयानक आवाज के साथ उनकी गर्दन टूट नहीं गई। मौलवी साहब! भागो, अपनी जान बचाओ। अगले ही पल मौलवी काशिफ की लाश सीधे जमीन पर आ गिरी। उनकी आंखें खुली रह गई थी और पूरे माहौल में मौत जैसा सन्नाटा फैल चुका था। या अल्लाह, कहां तक भागोगे? अब तुम्हारी बारी है चचा जान। रिहान बेटा, मुझे माफ कर दो, बख्श दो। खुदा के वास्ते मुझ पर तो रहम करो। रहम? क्या तुमने कभी हम पर रहम किया था चचा? याद है वो दिन जब तुमने मेरे सिर से बाप का साया छीन लिया था, जब मेरी अम्मी दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो गई थी? रिहान, उस वक्त मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। मैं लालच में अंधा हो चुका था। तुम माफी के लायक नहीं हो चाचा। कुछ ही पलों में खालिद की चीखें भी हमेशा के लिए खामोश हो चुकी थी। वहां मौजूद लगभग हर इंसान को मैं मौत के घाट उतार चुका था, लेकिन उन सब के बीच से सोहेल नाम का एक शख्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। सोहेल खालिद का सबसे वफादार आदमी था। उस वक्त मुझे लगा कि डर के मारे वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, इसलिए मैंने उसे ढूंढने की जरा भी कोशिश नहीं की। लेकिन मुझे कहां पता था कि मेरी यही लापरवाही आगे चलकर मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली है। सोहेल भागता हुआ सीधे मेरे घर जा पहुंचा, जहां अम्मी अभी तक मेरी असली सच्चाई से पूरी तरह अनजान थी। बाजी, दरवाजा खोलिए, जल्दी, खुदा के वास्ते दरवाजा खोलिए। इतनी रात का ये कौन हो सकता है? अरे तुम इतनी रात को यहाँ? सब खैरियत तो है? बचाइए बाजी, आपका बेटा रेहान अब इंसान नहीं रहा। उसने शैतानी ताकतों का सहारा लेकर खुद को एक दरिंदा बना लिया है। क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ बाजी। रेहान सिफली अमल की गिरफ्त में आ चुका है और उसी शैतानी ताकत की मदद से उसने खालिद भाईजान और उनके पूरे परिवार और मौलवी काशिफ को भी मार डाला। अल्लाह, ये नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। बाजी, अब आपको सच जानना ही होगा। अगर रेहान को जल्द नहीं रोका गया तो ये काला इल्म उसे मौत और बर्बादी के ऐसे दलदल में धकेल देगा जहां से वापस लौटना नामुमकिन है। हाँ, अगर ऐसी बात है तो मुझे उसका कमरा देखना होगा। सोहेल की बातें सुनकर अम्मी कांपते कदमों से धीरे धीरे मेरे कमरे की तरफ बढ़ने लगी, और जैसे ही अम्मी ने मेरे कमरे का दरवाजा खोला, एक भयानक सड़ी हुई बदबू सीधे उनके चेहरे से टकराई। ऐसा लग रहा था मानो उस कमरे में कई दिनों से मौत और सड़ांध कैद हो। ये कैसी बदबू है? वाकई बेहद गंदी बदबू है। कमरे के अंदर का मंजर देखकर अम्मी के होश उड़ चुके थे। चारों तरफ कब्रिस्तान की मिट्टी बिखरी पड़ी थी। दीवारों पर कोयले और खून से बने अजीबोगरीब निशान मौजूद थे। कमरे के एक कोने में काले धागों से बंधे कई तावीज लटक रहे थे, तो दूसरी तरफ उल्लू की खोपड़ी, जले हुए नींबू, टूटी हुई हड्डियां और जानवरों के सड़े हुए मांस के टुकड़े पड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा काला दायरा बना हुआ था, जिसके अंदर मोमबत्तियां जल रही थी, और उन मोमबत्तियों के पास कुछ पुराने कागज पड़े थे, जिन पर अजीब नक्श और काले अमल के शब्द लिखे हुए थे। या अल्लाह, ये सब क्या है? ये ऐसी चीजें किसी खास किस्म के अमल को पूरा करने के लिए रखी जाती है, और यह किताब शायद यही वो किताब है जिससे रेहान ने यह काला इल्म सीखा होगा। या अल्लाह,
मेरा बच्चा किस अंधेरे रास्ते पर चला गया। उस रात पहली बार मेरी वजह से अम्मी की आंखें नम हुई थी, लेकिन मैं नहीं जानता था कि उनकी वही आंसू भरी आंखें अब मुझे बचाने के लिए एक ऐसे रास्ते पर निकलने वाली है जो आगे चलकर मेरे लिए सबसे बड़ी मुसीबत साबित होने वाला था। रेहान, अब वो दिन दूर नहीं जब तुम पूरी तरह हम में से एक बन जाओगे, और उसके बाद तुम्हारे अंदर बची आखिरी इंसानियत भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अब मुझे समझ आने लगा था कि वो शैतान धीरे धीरे मुझे खत्म करके पूरी तरह अपने जैसा बनाना चाहता था। उस पल मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मेरे अंदर बची इंसानियत हर गुजरते पल के साथ खत्म होती जा रही थी। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई दूर खड़ा मुझे घूर रहा। मैंने तुरंत पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। उस रात के बाद रेहान के साथ क्या हुआ, वो सिफली अमल क्यों करना चाहता था, और क्या रेहान अपने इस खौफनाक मकसद में कामयाब हो पाएगा? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए देखिए सिफली अमल का अगला भाग जल्दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियोस और सभी अपडेट्स के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें।